कृतव्यलीके पिन कुंडलीन्द्र, कृतव्यलीके पिन कुंडलीन्द्र, त्वया विधेया मयि दोष दृष्टिः, त्वया विधेया मयि दोष दृष्टिः, प्रवास्यमानोऽसि सुरार्चितानां, प्रवास्यमानोऽसि सुरार्चितानां, परम हितायाद्गवां कुलस्य, परम हितायाद्य गवाम कुलस्य। श्री कृष्ण की प्रियम वदता का उदाहरण इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने कालिया नाग से कहा, हे नागराज, मैंने तुम्हें पीड़ा दी है, परंतु तुम मेरे प्रति दोष दृष्टि ना करना, क्योंकि आज तुम देवताओं द्वारा पूजित गौओं के कुल के कल्याण के लिए यहाँ से निकाले जा रहे हो। अब जानते हैं कि भगवान कालिया नाग का दमन क्यों किए थे। कालिया बहुत बहुत जबरदस्त विष से युक्त था और इतना उसका विष का प्रभाव था कि जिस कालिया हृदय में वो रहता था उसमें से बुलबुले उठते थे, और वो जो उसकी वाष्प ऊपर उठती थी, या जो भी कह लीजिए भाप, तो उसके प्रभाव से ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी गिर के मर जाते थे, और उस जल को पी करके बछड़े गाय ये सब मर गए थे, यहाँ तक कि भगवान के मित्र भी मर गए थे। तो आप बताइए कितना बड़ा अपराध कालिया का था। तो अपराध उसको तो जान से मार दिया जाना चाहिए, लेकिन भगवान केवल उसके सर पर चढ़े और डांस किए और उसके मुख से खून निकला, उसके थोड़ा से सर जो क्या कहते हैं फन को कुचल दिए, ये तो ठीक था। लेकिन अब भगवान क्या कह रहे हैं कि यद्यपि मैंने तुम्हें पीड़ा दी है, लेकिन तुमको मुझ में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए कि मैंने तुम्हारी पिटाई करी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप ये मत सोचिएगा भगवान का वचन सुन करके कि भगवान ने कोई अपराध किया था। अपराध कालिया का ही था। देखिए, कोई जेब कतरा अगर कुछ चोरी करता है, कुछ भी करता है, तो अब पुलिस थप्पड़ मारती तो इस प्रकार सांत्वना देती है। अपराध तो उस जेब कतरे का था ना, या चोर का था। तो लेकिन भगवान ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मतलब भगवान ने ज्यादा पीड़ा दे दी हो ऐसा करके। तो कह रहे हैं कि यद्यपि मैंने आपको पीड़ा दी है, लेकिन सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। पीटने के बाद कह रहे हैं देखो, यद्यपि मैंने आपको पीड़ा दी है, लेकिन आपकी मेरे प्रति दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए।